नकली कुश्ती की बात सुनाऊंगा। देखो ये नित्यपाल पहलवान है, ये हमारा अमना पहलवान है उभरता हुआ अखाड़े का। और देखो जो बाबा लाडी है और थपा है और मौसम अली है, उन जो वो टिकटी दंगल होते हैं उत्तरांचल में, उनमें वो रील चलाते हैं। तो मैं उनकी ये दिखाऊंगा जो हम अपने बच्चों की टेक्निक प्रैक्टिस कराते हैं ना, वो कुश्ती दिखाते हैं। तो लोग कहते हैं, फ़ोन आते हैं कि पहलवान जी आप देवा थापा से बाबा लाडी से लड़ लोगे क्या? तो मैंने कि वो क्या है, वो तो हमारे बच्चे समान हैं और बच्चों के जोड़ हैं। और ऐसी धारणा रखते हैं कि बाबा लाडी, देवा थापा, मौसम अली ये बहुत बड़े पहलवान हैं। अगर वही बड़े पहलवान होते तो ओलंपिक से, एशियाड से और कॉमनवेल्थ से वही मेडल लेके आते। उनका कोई कहीं ज़िले में मेडल है क्या स्टेट में मेडल है क्या? उनका कोई नाम है स्टेट में जो सरकारी कुश्ती होती है? तो देखो मैं करके दिखाऊंगा। ये 115 किलो का लड़का है और ये 85 किलो का है। देखो ये जो वो रील चलाते हैं वो रील चला के दिखाएंगे ये। चलो भाई स्टार्ट। देखो ये हाथ कर रहा है, वो मार रहा है, ये रील है उनकी। और जनता हु हा करती रहती है और टिकट के दंगल चलते रहते हैं, जनता से पैसे लूटते रहते हैं। बहुत से पहलवान ऐसे भी हैं उसमें कि टिकट वाले में कोई नकाबपोश आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है। क्या नकाबपोश कुश्ती लड़ने वाले की क्या महत्व है? नकाबपोश का कुश्ती में तो कोई महत्व नहीं है। कुश्ती में जो आंख से आंखें मिला के लड़ेगा वो कि जैसे कि नकाबपोश क्यों बन के आएगा? वो एक ड्रामा है, वो टिकट दंगलों का ड्रामा है। अगर नकाबपोश पे कुश्ती चलती तो क्या पता, उनको क्या पता है कुश्ती क्या होती है? कुछ नहीं उनको। जैसे कि भाइयों इन्होंने अपने वीडियो में कहा कि देवा थापा, बाबा लाडी जैसे पहलवान जो कुश्तियाँ लड़ते हैं वो दरअसल नकली कुश्तियाँ होती हैं। भाइयों ये बात 100% सच है। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मैं इनकी कुछ वीडियो स्लो मोशन में आपको चलाकर दिखाता हूँ दंगलों की। ये जावेद गनी के दंगलों की अलग अलग वीडियो हैं। भाइयों आप इनके सामने के जो पहलवान देख रहे हो ना, ये कटप्पा पहलवान है। ये जावेद गनी की 400 से ज़्यादा कुश्तियाँ हैं इंटरनेट के ऊपर जो कि इस कटप्पा पहलवान से हैं। अलग अलग जगह के जंगमर, कोई कानपुर का, कोई लखनऊ का, कोई कहीं का, लेकिन सामने पहलवान ज़रूर यही रहूँगा। और ये हर बार इसको चैलेंज करेगा, हर बार इससे कुट के जाएगा, लेकिन इनके अलावा दूसरा कोई पहलवान इनके सामने खड़ा नहीं होता, चाहे ये अपने साथ का ही कोई पहलवान को लेके आए। पूरा बनाया सेटअप लेके आते हैं भाइयों, ये हकीकत है। अगर आप गौर से देखो स्लो मोशन में तो सारी वीडियो आप देख सकते हो। इनके जो वो मूल गोल ऐसा मुंह फेंकते हैं, जो गोल गोल इनको फेंकना होता है, दरअसल वो शोल्डर के दम पे ऐसा फेंका जाता है। वो लक बाई चांस ही कुश्ती में कोई पहलवान ऐसा मौका मिलता है कि जिसको ऐसे फेंक सकता है। लेकिन इनको ये जो पहलवान है भाई साथ वाले हैं, रामलीला के शो दिखाने वाले हैं, तो ये अपने आप ही आ रहे हैं और अपने आप ही ये गिरते जा रहे हैं। आप इनको देख सकते हो, ओवर एक्टिंग की दुकान है भाइयों ये। और बड़े से बड़े, इसीलिए ये जो आज भारत केसरी जो पहलवान ने ये बात कही है ना, ये मैं आज आपको इसीलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये जो जिस तरीके के पहलवान है ना तो इन्होंने अपने ज़िंदगी में कभी छल कपट करा, ना कभी किसी से बेईमानी करी। ईमानदारी से अपना जो पहलवानी का जो टैग है ना, जो भारत केसरी पहलवान कहते हैं ना, इनको ऐसे ही नहीं कहते। मैंने ऐसे नहीं कह रहा कि ये सबसे बड़े पहलवान है, लेकिन ये एक ईमानदार और सच्चे पहलवान है, इनकी तरह नहीं है। ये जो जिस तरीके का झूठ आपको दिखाते हैं ना, उस तरीके का झूठ ये पहलवानों पे नहीं दिखाया जाता। लेकिन भाइयों इस वीडियो को आप साफ साफ देख सकते हो। मैंने बस केवल इसकी कुछ जो स्लो मोशन कर दिया है उसकी वजह से आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा कि ये हाथ भी नहीं लगाता सामने वाले पहलवानों को और ऐसे ऐसे पटकते अपने आप गिरते पड़ते जा रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होता भाइयों। क्या एक ही पहलवान के सामने 400 बार एक ही पहलवान आए, वही उसका कोई ग्रुप लेके आए? भाइयों ये क्या करते हैं, बेसिकली ये मामला ऐसा है कि ये यहाँ पर इन जो वीडियो की जो रील बनाते हैं ना, इनको यूट्यूब फेसबुक पर अपलोड करते हैं, जिससे इनको बहुत मोटी कमाई होती है। आज की डेट में भारत में सबसे ज़्यादा मशहूर हैं ये 3-4 पहलवान, क्योंकि ऐसी कुश्तियाँ शायद ही कोई पहलवान दिखा पाए या कुश्ती के दंगलों में ऐसा हो। आपने देखा होगा बड़े बड़े पहलवानों की हमारे आसपास जो दंगल लगते हैं
उसमें जो बड़े बड़े पहलवान लड़ते हैं वो 10-15 मिनट तक तो ना कोई किसी को गिरा पाता है ना किसी को हिला पाता है। क्यों? क्योंकि भाई दोनों अपना मान सम्मान बचाने के लिए वहाँ पर लड़ रहे होते हैं, पूरे बल से एक दूसरे को थकाने की कोशिश करते हैं, ऐसे इनकी तरह नहीं लड़ते। तो भाइयों ये जो कुश्तियाँ होती है ये बनी बनाई कुश्तियाँ हैं और ये इसी के दम पर आज भारत के सबसे बड़े और सबसे मशहूर पहलवान बन चुके हैं। भाइयों नेटवर्थ पता है आपको इनकी? अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो जावेद गनी की नेटवर्थ है 150 करोड़ रुपए। भाइयों किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, किसी भी गाड़ी की कमी नहीं है। आप इनको ऐसे छोटे मोटे लेवल का पहलवान मत समझ लेना। ये रील बना बना कर इन्होंने इतने तगड़े हो चुके हैं कि आज अलकेश पहलवान को भी जवाब देना पड़ता है कि भाई ये जो पहलवान है ये तो बच्चे हैं, पर मतलब इनसे लड़ना क्या। कहने की बात यह है क्या ये जो जितने कमाते हैं ना उतने ये भारत केसरी जीत कर भी नहीं कमा पाए। उतने की बात कर रहे हो कि आप 30-40 हज़ार रुपये, इनको बहुत बड़ी बात हो जाती है भारत केसरी जीत कर भी। क्योंकि हमारे देश के अंदर क्रिकेट जैसा एक खेल है क्या जो क्रिकेट में अगर एक बार पहुंच जाए कोई तो उसको बहुत मोटा पैसा मिल जाता है। IPL वगैरह ऐसी बहुत सी फ्रेंचाइज है जिसको खरीद कर करोड़पति बना देती हैं। लेकिन ये पहलवान वगैरह और कोई जिम्नास्टिक कोई खेल हो उसको इतना बढ़ावा नहीं दिया जाता। यह है भाइयों इनकी असली सच्चाई। इसीलिए जब पत्रकार ने इनसे पूछा ना तो भाई जो सच्चाई है उन्होंने ये सामने रखी और आपके सामने मैं भी यही सच्चाई रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है इन्होंने जो बात कही है 100 आने सच है। आपको यकीन हो या ना हो, अगर इन वीडियो से भी आपको लगता है कि मैंने कोई एडिटिंग करी है तो ये आपकी गलतफहमी है। मैंने कोई एडिटिंग नहीं करी और मैं इसको क्यों समझाना, मैं कोई इनसे जलन नहीं है, मैं केवल आपको ये समझाना चाहता हूँ। आप अगर इनको महान पहलवान मानते हो तो ये इन जैसे भारत केसरी पहलवानों का अपमान है। इनके सामने ये चूरन है। अगर आपको फिर भी डाउट होगा ना तो आप एक मांग कर लो और इनको इनके सामने खड़ा कर देना, 5 मिनट में तोड़ ताड़ के फेंक देंगे, ऐसे पहलवान है ये। तो महान मत कहना, कार्टून वाले पहलवानों को महान नहीं कहा जाता। बस मैं इसको समझाना आपको ये चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें नकली होती हैं, एंटरटेनमेंट के लिए है। आप देखना है देखो, लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए देखो, महान मत समझो। दूसरी कहानी ऐसी है भाइयों, अगर देखो कुश्ती ऐसी चीज़ है कि जिससे एक पहलवान की इज्जत होती है। अगर पहलवान भी ऐसे ही शॉर्टकट रास्ते अपनाने लगे या नए नए पहलवान ऐसे ही शॉर्टकट रास्ते अपनाए तो क्या भारत को कोई गोल्ड मेडल वाला पहलवान मिल जाएगा? कभी नहीं। तो यह है भाइयों सच्चाई। अगर आपको आज भी सच्चाई नहीं समझ में आई तो फिर इससे बढ़िया तरीका कोई समझाने का नहीं है। मैंने आपके लिए इतनी मेहनत करके ये वीडियो बनाया है, इतना स्लो मोशन में कन्वर्ट करके एरो वगैरह लगा के भी दिखाया है कि देखो आप कम से कम समझो कुछ सच्चाई। फिर भी नहीं समझे तो भाइयों फिर मेरा दोष तो है नहीं। फिर भी आप जैसे भी है भाइयों, आपको जो बताना था मैंने बता दिया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक कर, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जय हिंद।